नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 10:51 हो चुके हैं और हमें स्टॉक पे ट्रेड करना है और एक स्टॉक इंट्राडे में सिलेक्शन करना है। हम लास्ट तक बने रहिएगा। हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे स्टॉक को सिलेक्शन करना है, कैसे एक स्ट्रेंथ पकड़ना है, कौन सा स्टॉक मोमेंटम करता है या कौन सा स्टॉक सिर्फ कॉन्सोलेशन करता है। पहली बात तो हमारा दो तरीके की स्टॉक ही हम ट्रेड करेंगे। पहले वो स्टॉक में ट्रेड करेंगे जो या तो वन साइडेड हो और कंटिन्यू जाए, और दूसरे इस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं जो वन साइडेड हो या तो कॉन्सोलेशन करे या तो टारगेट दे। मतलब हमें हमारे मार्केट अगेंस्ट ना जाए। मतलब जैसे आप ट्रेड लेते हो, कोई मान चलो आपने यहाँ पे बाई किया और उसके बाद ऊपर जाने के बाद रिवर्स कर गया, ऐसे स्टॉक में ट्रेड नहीं करना है। करना है कि नहीं करना है, लेकिन हम इसको पकड़ेंगे कैसे। देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं, स्टॉक में ट्रेड करने के लिए आपको डाटा रीड करने आना चाहिए। डाटा रीड को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। मैं आपसे 100% वादा करता हूं कि आप अगर इसको समझ गए और ये प्राइस एक्शन समझ गए तो आप स्टॉक में, अगर 200 प्लस स्टॉक में एफएनओ के स्टॉक जितने भी हैं, ये स्टॉक में 10 में से 8 से 9 ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगे और 1500 रुपए आप इजीली से कमा लोगे। ये मेरा वादा है आपसे, अगर आप चीजों को सिर्फ समझ जाते हो बस। देखो, पहली बात मैं बता दूं कि आपको स्टॉक सिलेक्शन पे यूट्यूब पे हजारों वीडियो मिल जाएंगी जिस टॉपिक पे चर्चा की जाती है, और मैं उस जो भी स्टॉक सिलेक्शन के टॉपिक पे चर्चा करेगा वो आपको कोई लाइव सिलेक्शन करके जैसे नहीं बताएगा। वो सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताएगा कि ऐसा करो, कल का ऑप्शन चैन में उठा के कल का जो इस स्टॉक में सबसे ज्यादा वैल्यूम आया हो, टॉप गेनर उठा लो या टॉप लूजर उठा लो, या कुछ इसी टॉपिक पे कहीं यहां से उठा लो, कोई ये वेबसाइट उठा लो, कोई वो वेबसाइट उठा लेगा। तो ये कल क्या हुआ है, क्या हो गया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता। बस ये इंपॉर्टेंट रखता है यानी प्रेजेंट में क्या हो रहा है, फ्यूचर में क्या होने वाला। बस प्रेजेंट को देखकर हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है, ना कि पास्ट को देख के हम किसी का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। वो प्रेजेंट में कैसा बिहेव कर रहा है वो उसका डिपेंड करता है कि फ्यूचर कैसा होगा। तो कुल मिला के एक बात कि आपको जो कॉन्ट्रैक्ट बने वो समझना है, ना कि कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, 3 दिन पहले क्या हुआ, ये नहीं समझना है। ठीक है। अब लोग चार्ट तो हम हिस्ट्री का ही देखते हैं। मान के चलो एक एग्जांपल के तौर पे, वीडियो थोड़ी बड़ी होगी तो माफ करिएगा, लेकिन मैं वादा है कि आप समझेंगे जरूर, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अब मान के चलो एज अ एक सपोर्ट है, ठीक है, मार्केट आया यहां से एक बार ऊपर गया, ठीक है, तो आपको यहां से एक बार ऊपर गया एक सपोर्ट है, तो आपको लगेगा यहाँ पे सपोर्ट। दूसरी बार आया, फिर आपने लगा कि यार यहां से एक बार ऊपर गया है तो दूसरी बार भी तो यहां से जाएगा, आपने ट्रेड ले लिया, फिर भी गया। तो जब तीसरी बार आया तो आपको लगेगा जब 2 बार ऊपर गया तो तीसरी बार भी ऊपर जाएगा, आपने यहाँ पे फिर जैसे टच किया ट्रेड ले लिया, बट वो तो नीचे चला गया। तो मेन चीज तो यही है कि प्राइस एक्शन हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड रहे होंगे, यहाँ पे भी बायर इंटरेस्टेड रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे शायद ना रहे हो। तो हमें यही तो समझना है कि अगर एक सपोर्ट है वहां पे बायर इंटरेस्टेड है भी कि नहीं, मतलब स्ट्रेंथ है भी कि नहीं, और इंटरेस्टेड है तो क्या सेलर इसको जाने देंगे। सिंपल यही समझना है। तो पहला स्टेप लास्ट तक बने रहिए प्लीज। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब सारी चीजें को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला पॉइंट ये कि आपको एक स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए आपको जानना क्या क्या जरूरी होता है। देखो, सबसे पहले हमें ये 200 प्लस स्टॉक में एक स्टॉक पिक करना है। हम एग्जांपल के तौर पे जैसे हम कोई भी स्टॉक उठाते हैं, जैसे पीएनबी हाउसिंग, पॉलिसी बाजार को हम ले लेते हैं। अब देखो, आप चार्ट देख के प्रेडिक्ट करते हो ना कि ये स्टॉक किधर जाएगा, सपोर्ट ड्रॉ करते हो, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं। देखो, पॉलिसी बाजार में 3013 एंड 2800 स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, मार्केट में बुलिश ट्रेड बनेगा अगर सब कुछ इंक्रीज है। टाटा एलेक्सी अगर देख लेते हैं, टाटा एलेक्सी में भी काउंटर ग्रीन है, स्ट्रेंथ भी है, 2x 2 भी स्ट्रेंथ है। यूपीएल हो गया, यूपीएल में भी, यूपीएल देखो ऐसा स्टॉक है कि ये बोथ साइड मूवमेंट करेगा। स्ट्रेंथ तो है ऊपर जाने के लिए, मतलब अगर मैं आपको एक बता दूं, ये मार्केट ये ऊपर तो जाना चाह रहा है बट इसके सेलर काफी ज्यादा प्रतिरोधक हैं, तो ये क्या करेगा, कॉन्सोलेशन करेगा, वो बोथ साइड मूवमेंट करेगा ये। अब ये देखो, हमने इसका चार्ट नहीं देखा यूपीएल का, लेकिन इस पे आप प्राइस एक्शन यूज करके कुछ भी ट्रेड करोगे ना, आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा, आप किधर भी प्रॉफिट नहीं कर सकते। देखो एग्जैक्टली ये, इसमें स्ट्रेंथ बेरिश नहीं है, इसमें स्ट्रेंथ बुलिश है। अब देखो, ये भले गैप अप खुला, गैप अप खोल के 2 कैंडल्स बनाया बस, ये तो 2 कैंडल्स में तो आप स्टॉक पिक नहीं कर पाओगे। फिर अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते, आपको लगता है कि यार मार्केट बहुत तेजी से नीचे जा रहा है, आप ट्रेड लिए, बट यहाँ से अगर आप देखो तो क्या कर रहा है, बोथ साइड मूवमेंट करेगा ऐसे ही, ऊपर भी गया नीचे गया ऊपर गया। तो एक प्रकार से ये देखोगे तो इसमें आपको कहीं भी प्रॉफिट होने वाला है नहीं। ठीक है। तो अब स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए हमें 2 चीजें जानना जरूरी है। पहला पॉइंट है ये है कि मार्केट में सेलर को जानना है। सेलर जैसे कि मार्केट में 2 टाइप के होते हैं, हमें इतना पता है, कॉल सेलर एंड पुट सेलर। कॉल सेलर को हम सी बोलते हैं, पुट सेलर को हम पी बोलते हैं, कॉल सेलर को हम पी बोलते हैं, कॉल सेलर को सी, एंड इन दोनों का रेशियो पीसीआर, पुट सेलर कॉल सेलर डिवाइड बाय रेशियो। अब देखो, पी का मतलब पुट सेलर, कॉल का मतलब सी सेलर, और इन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं तो उसका अनुपात निकालते हैं, रेशियो। तो पीसीआर में मतलब क्या होता है, देखो पी जो होते हैं ये मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं, यानी पुट सेलर जो होते हैं मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं, सपोर्ट क्रिएट करते हैं, और जो कॉल सेलर होते हैं वो मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं और रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, यानी सी और पी।
तो पीसीआर तो काफी कॉमन नेम है, कॉमन वर्ड्स जो हर बार मार्केट में यूज होता है। तो पीसीआर तो आपको पता है, यानी पीसीआर जो होते हैं सिर्फ ऐसे क्या होते हैं, प्रतिरोधक होते हैं, लेकिन जो मार्केट चलता है वो तो सेलर पीसीआर चलाता ही नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं पीसीआर देख के ट्रेड ले लो। तो यहाँ पे हमें पीसीआर तो समझ गए कि सेलर है, एंड एक होते हैं हमारे सीपीआर जो मार्केट में बायर होते हैं, और सीपीआर होते हैं हमारे कॉल बायर, सी यानी कॉल बायर, पी मीन्स पुट बायर। सी बायर जो होते हैं मार्केट को ऊपर की ओर ट्रेवल कराते हैं, एंड पुट बायर जो होते हैं मार्केट को नीचे को ट्रेवल कराते हैं। इन दोनों का रेशियो निकालते हैं, तो अनुपात यानी 1.0.5 मतलब डिवाइड करते हैं दोनों में से, तो अनुपात निकलता है। तो सीपीआर और पीसीआर, अब हमें इन 200 प्लस स्टॉक में अगर एक स्टॉक पिक करना है तो हमें सबका डाटा जानना जरूरी होगा, तभी तो हम पिक कर सकते हैं। मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि मुझे ये बताओ कि 200 स्टॉक हैं और 200 स्टॉक में सबसे बेस्ट स्टॉक कौन सा है जिसमें वन साइडेड हो, एक तरफा मूवमेंट हो, तो आप तभी मुझे बता सकते हो 200 स्टॉक में सबसे बेस्ट कौन सा है, जब आप 200 स्टॉक को जानते हो, तभी तो आप फिल्टर करोगे। सिंपल सी बात है, अगर एक जगह 10 व्यक्ति खड़े हैं और मैं आपसे पूछूं कि इन 10 में से सबसे अच्छी स्किल किस में है, तो आप जब तक 10 को नहीं जानोगे तो एक को कैसे जज कर सकते हो कि यही सबसे बेस्ट है। एक को समझने के लिए 9 को और समझना ही होगा। तो सिंपली यहाँ पे समझने के लिए आपको सब डाटा देखना ही पड़ेगा। तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि आप एक एक स्टॉक पिक करो। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे सीट्स दिया, ठीक है, पहले हम यहाँ पे सेक्टर की भी बात कर लेते हैं। सीट्स सेक्टर, ओके, सेक्टर है तब तक ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे सीट्स पे बात करते हैं। देखो यहाँ पे आपको जो भी 200 प्लस स्टॉक है इसका आपके पास डाटा है पूरा का पूरा। वैल्यूम सीपीआर, पीसी सीपीआर हो गया एंड पीसीआर हो गया, एंड चेंजेस डाटा हो गए हैं। ये पीसीआर चेकर जो 950 के बाद डाटा चेंजेस होते हैं उसकी बात हो गई है। तो यहाँ पे हम किसी भी चीज़ को फिल्टर भी कर सकते हैं। मींस पीसीआर मुझे सबसे कम 0.60 मुझे देखना सबसे ज़्यादा पीसीआर किस में है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बार टैप किया तो अभी तक 200 प्लस स्टॉक में पीसीआर जिसमें सबसे कम है वो ऊपर आ गया, यानी 0.32, 0.32, 0.34, मतलब नीचे से माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं। देखो जैसे जाते जा रहे हैं बढ़ता जा रहा है। अब यहीं पे हम अगर फिल्टर करते हैं तो सबसे ज़्यादा किसमें, सोलर इंडिया 1.24 का पीसीआर है। हम कोई भी चीज़ें फिल्टर कर सकते हैं, सीपीआर भी हम फिल्टर कर सकते हैं ऐसे। सबसे ज़्यादा सीपीआर क्या है, स्ट्रेंथ किस में है, 15 पॉइंट, 12, 9 पॉइंट। हम एलटीपी भी, वॉल्यूम चेकर भी, हर चीज़ फिल्टर कर सकते हैं। तो हमें एक स्टॉक सिलेक्शन करना है जो कि वन साइडेड हो, जो एक तरफा हो। तो हमें सिलेक्शन करने के लिए क्या क्या ध्यान में रखना जरूरी है। देखो ऑप्शन चेन आपको जो बताया जाता है ज़्यादा कुछ समझना नहीं है आपको। चेंज इन पीसीआर के, चेंज इन ओवाई के बारे में बताया जाता है। चेंज इन ओवाई मतलब चेंज इन पीसीआर, जो आप पीसीआर का लाइन ग्राफ देखते हो वो ही चेंज इन ओवाई है। अब यहाँ पे पुट्स ओवाई यानी पुट सेलर, तो मार्केट को क्या करते हैं, नीचे जाने से रोकते हैं। कॉल्स ओवाई यानी कॉल सेलर, जो मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं। इन दोनों को देखना है। कॉल बायर जो मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, एंड पुट बायर जो मार्केट को नीचे ले जाते हैं। बस ये चार चीजें देखना है। प्लस ये कॉन्ट्रैक्ट जो ग्रीन है यानी कॉन्ट्रैक्ट बने हैं कि नहीं, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही है। अब बात कर लेते हैं सेक्टर की। तो आज देखो ये सारे सेक्टर्स हैं। अब प्राइवेट बैंक जो है सबसे आज अच्छा चला है 2.44, पीएसयू बैंक 1.93, एंड रिलायंस की अगर देखें तो सॉरी फिनांस की अगर बात करें तो फिनांस में अगर बात करूं तो टोटल 20 स्टॉक में से 17 नेगेटिव, 17 पॉजिटिव है, 3 नेगेटिव हैं, और 1.71% चला है। बाकी सारे स्टॉक जहां तक आज पॉजिटिव ही हैं। और सबसे ज़्यादा अच्छा प्राइवेट बैंक चला, इसीलिए तो निफ्टी बैंक भागा है। और इसमें सबसे ज़्यादा कौन चला है, बंधन बैंक 6%। लास्ट तक बने रहिए। यहाँ पे हम एक स्टॉक सिलेक्शन कर लेके स्टॉक फाइंड करते हैं। तो फाइनली एक स्टॉक मुझे मिला है ठीक ठाक, क्योंकि ऑल स्टॉक तो मूवमेंट कर चुके हैं। तो ये है लॉरस लैब है। लॉरस लैब में हमें ये यहाँ पे मिला है जिसका पीसीआर तो 0.55 है, मतलब 70 से तो नीचे है, एंड सीपीआर 2.39 है, मतलब 2 एबव स्ट्रेंथ है, और 2.29 चल चुका है। इसका सीपीआर भी बढ़ रहा है, पीसीआर भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो 657 रुपये का स्टॉक है। एंड लॉरस लैब को अगर देखो तो ये हमेशा मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि जब भी आप सीपीआर या पीसीआर देखो तो हमेशा इसको 940 पे लगाओ, जिससे आपको एग्जैक्ट डाटा मिले। तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि इसका पीसीआर कंटिन्यू ब्लू लाइन इंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यू ब्लू इंक्रीज हो रहा है। एंड सीपीआर की बात करें तो सीपीआर भी अगर देखो, अब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है यार ये क्या है, सीपीआर ऊपर गया है नीचे गया, तो ये लग रहा है कि यार ये तो ज़्यादा बड़ा ही नहीं है। नहीं, मैं आपको इसीलिए कहता हूँ इसको एग्जैक्टली समझने के लिए आपको ये 940 पे लगाना होगा। अब समझ में आया कि ब्लू लाइन का, सॉरी ग्रीन लाइन कंटिन्यू बढ़ रहा है, मतलब बायर भी इसमें इंटरेस्टेड है। लॉरस लैब को हम एक बार ऑप्शन चैन देखते हैं। लॉरस लैब एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट देखो पूरा का पूरा ग्रीन है, एंड 7210 है, 2800, बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है।
7,000 एंड 2,000 है, 2,011 टू 3,500, थोड़ा सेलर तो ज़्यादा है ही है। तो लॉरस लैब को एक बार हम यहाँ पे कॉपी करते हैं, तो हमें वन साइडेड स्टॉक मिला है। अब ये इसमें इतना है कि अगर ये बहुत अगर हमारे अगेंस्ट भी गया और ना गया, टारगेट ना दिया, तो हम ये कंसोलिडेशन कर जाएगा, मतलब हमारे अगेंस्ट नहीं जाएगा। तो लॉरस लैब की बात करें तो हम 3030 है, चेंजेस तो हो ही जाएगा। एक बार हम इसको देखते हैं लॉरस लैब को, तो ऑलरेडी 2.5% का मूवमेंट किया है एंड थोड़ा बहुत हायर लो लगाते हुए नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा है। अब बात करें ऑल टाइम हाई पे, तो ये ऑल टाइम हाई पे ही है अभी प्रेजेंट टाइम में, नहीं नहीं ऑल टाइम नहीं हाई पे है, लेकिन ये एक बहुत मजबूत रजिस्टेंस है इस पे। तो हॉरिजॉन्टल जोन की बात करें तो हमारा एक हॉरिजॉन्टल जोन तो 657 का मिल ही रहा है, तो हमारा हॉरिजॉन्टल जोन जो होगा ये होगा, लेकिन एक रेजिस्टेंस तो फेस करना पड़ ही रहा है थोड़ा सा, यहाँ पे सेलर डिमांड तो आएगा ही आएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे 657 का हॉरिजॉन्टल जोन है, ये मान चलो एक बस स्टॉप हो गया आपका। तो गैन कैलकुलेटर की बात करें तो हम एक बार इसको देखते हैं गैन कैलकुलेटर में। तो 657 का हॉरिजॉन्टल जोन है 657 का 657.32, 657.32 कैलकुलेट करेंगे तो गैन का कहना है कि 663 पे जाएगा, तो आप बाई करके 669 का टारगेट ले सकते हो। तो क्या 663 तक गया है? तो अभी गैन कैलकुलेटर के हिसाब से तो इसमें 663 नहीं गया है, बट मैं कहता हूँ हम एक ये एज एक नेक लाइन इसे ड्रॉ करेंगे, ये हमारा एज एक नेक लाइन हो गया। और 663 तो नहीं गया, बट मैं इस पर एक रिस्क ले लूंगा, मैं इस पर एक ट्रेड ले लूंगा, क्योंकि इसका डिमांड है और कंटिन्यूस सीपीआर पीसीआर बढ़ रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये एक चीज़ है, अगर ये ऊपर ना भी गया तो इसमें इतना सपोर्ट स्ट्रांग है कि इसको नीचे नहीं जाने देंगे, इतना तय है। तो वेट करते हैं, मैं इस पर एक ट्रेड लेता हूँ। तो फाइनली लॉरस लैब में मैंने टोटल 300 क्वांटिटी बाई कर लिया है और 39,660 रुपए का फंड लगा है। अब 300 क्वांटिटी सुनने में बहुत बड़ी लग रही है, बट एक्जैक्टली बहुत छोटा प्रीमियम है, तो 300 क्वांटिटी मात्र 39,000 रुपए में ही आया। और बाइंग प्राइस मेरी एक्जैक्टली यहाँ की 660.88 की, और अभी 75 पैसे चल रहा है। अब बात कर लेते हैं टारगेट की, तो टारगेट हमारा यहाँ से देखो, गैन के हिसाब से बोले 63 के बाद जाएगा, तो आप क्या टारगेट ले सकते हो? आप ले सकते हो 69 का, बट हम प्राइस एक्शन से अगर देखें तो यहाँ से ऊपर जाएगा, तो पहला टारगेट हमारा 300 क्वांटिटी है एंड 60 चल रहा है हमारा टारगेट 69 का, तो ये तो टारगेट मिल ही रहा है। क्या 65 का टारगेट? तो हम 65 पे अगर हमें 5 पॉइंट यहाँ से मिलता है तो हम लेके निकल जाएंगे, और ज़्यादा 69 तक नहीं रुकेगी, क्योंकि 300 क्वांटिटी है, 1500 1600 होता है, मैं ज़्यादा तो नहीं रुकूंगा, यहाँ तक ही रुकूंगा, ये भी मेरा पर्याप्त है, सफिशेंट है इतना। एक्जैक्टली ये टारगेट, वेट करते हैं लास्ट तक बने। तो फाइनली गैन कैलकुलेटर का याद होगा, गैन कैलकुलेटर का बाइंग जोन 63 का था, और अभी लॉरस लैब 63.50 पहुंच गया, मतलब गैन कैलकुलेटर का जो बाइंग जोन है वो तो पहुंच गया है, अभी 2 पॉइंट और जाता है, यानी 65 के ऊपर जाता है तो पोजीशन कर देंगे, तो मतलब एक श्योरिटी और मिल गई। चलो अब गैन कैलकुलेटर अपने सॉरी मार्केट अपने गैन कैलकुलेटर बाइंग जोन में इंटर कर गया, अभी तक इंटर नहीं किया था हम लोग, हमने पहले ही बाई कर लिया था, बट अभी एंट्री हो चुकी। तो फाइनली थोड़ा सा टारगेट और बचा है, एंड अभी लास्ट ही 65.20 तक गया था, टारगेट पॉइंट हमारा 65.54 तक गया था। वैसे एग्जिट यहाँ भी कर सकते थे, बट तुरंत नीचे आ गया, तो वेट करते हैं, अभी ये जाएगा, ब्रेक करेगा ही, क्योंकि अगर आप वो यहाँ पे अगर मैं देखूँ लॉरस लैब में, तो काफ़ी अच्छा इंक्रीज किया है लॉरस लैब। एक मिनट फिर से रिफ्रेश करना होगा, आज तक बढ़ गया। फाइनली जो एक्सपेक्ट थी वो पोजीशन अब मैं स्क्वायर ऑफ करता हूँ, 66 तक जा चुका है, ये 65.95 तक गया, पोजीशन में स्क्वायर ऑफ करता हूँ, लास्ट तक बने रहेगा।
वैसे गैन कैलकुलेटर का तो कहना है कि 63 को क्रॉस करेगी तो 69 का टारगेट होगा, बट हमने पहले बाय किया है और इतना बड़ा टारगेट हम 9.600 की स्टॉक में 10 पॉइंट का टारगेट रखेंगे और ऑलरेडी स्टॉक मूवमेंट कर चुका है कम से कम 18 पॉइंट, तो हम इतने एक्सपेक्ट नहीं रख सकते, तो हम छोटा टारगेट ही रखें। तो फाइनली पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया एग्जैक्टली यहाँ के आसपास 65.75 के पास, और अभी 65.35 चल रहा है। और ठीक है, जो भी मिला हमारे पास 300 क्वांटिटी थी, 39,700 का फंड लगा। लेकिन मैंने आपसे एक चीज़ बोला ना कि अभी देखो थोड़ा सा ऊपर चला गया, लेकिन जब सेल करने गए तो मार्केट प्राइस में नीचे बिका, अभी 66 पहुंच गया। तो मैंने आपसे एक चीज़ स्टार्टिंग में क्या बोला कि मार्केट में दो ही लोगों को समझना है, सेलर को एंड बायर को, ये दो सेंटिमेंट जानना बहुत ज़रूरी होता है। एंड जो हमने ट्रेड लिया फाइनली टारगेट भी हिट किया, और इसी तरह आप चीज़ें को समझ जाते हो तो आपके 10 में से 8 से 9 ट्रेड प्रॉफिट में जाने ही जाने, ये तय है। सिर्फ आप चेंजेस डाटा पकड़ना सीख जाओ बस। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। लास्ट में आपसे जरूर तो फाइनली 2 मिनट आपका और चाहूँगा, 3:59 है, मार्केट तो क्लोज हो गया, बट लॉरस लैब में जो हमने ट्रेड लिया था यहाँ पे टारगेट दिया था, और उसके बाद देखो टारगेट लेना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना इंपॉर्टेंट आप सही जगह ट्रेड लो। अब देखो हमारी जो टारगेट की लाइन कितना परफेक्टली हमने ड्रॉ किया था, जो हमने 1 डे टाइम फ्रेम का टारगेट लिया, उसके बाद फिर मार्केट नीचे कॉन्सोलेशन किया और फिर उसके बाद ब्रेक करके गया, तो याद होगा कहाँ तक गया, 69 तक। क्यों गया 69 तक, ये आपने देखा होगा कि गैन कैलकुलेटर का कहना था कि 63 को क्रॉस करेगा तो 69 का टारगेट जाएगा। देखो यहाँ फर्स्ट टारगेट 69.18 का है ना, तो 69.18 के आसपास ये गया भी, 35 तक गया। तो फाइनली गैन का पहला टारगेट तो हिट किया, लेकिन हमने पहले 69 तक क्यों नहीं रुके, क्योंकि मार्केट में हमने पहले एंट्री कर लिया था, 60 के आसपास ले लिया था, तो और बड़ा में टारगेट नहीं लिया जाता था, यहीं पे निकल गया, नहीं तो हम 4 पॉइंट और कैप्चर था। तो एक मार्केट की स्ट्रेंथ तो 69 तक का ही था, और ऑलरेडी मार्केट मूवमेंट भी कर दिया था, तो हम 69 का टारगेट ना रख के ये 65 का टारगेट रखे थे। तो इसीलिए गैन कैलकुलेटर, और मैंने दो चीजें आपको क्लासेस बताई, गैन कैलकुलेटर को मिला के और 1 डे टाइम फ्रेम का जो टारगेट है, जैसे हमने ये वाला चूज किया था, यहाँ से पीछे से बहुत जाके ये वाला टारगेट, तो इन दोनों को मिला के जब आप टारगेट सेलेक्ट करते हो तो परफेक्टली 100% वहीं तक मार्केट जाता है। बाकी स्ट्रेंथ और डायरेक्शन ये तो आपको फिर यहीं से देखना पड़ेगा, जैसे कि हमने ऑप्शन चैन में सारी चीज़ें देखी यहाँ पे। बाकी धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। एंड प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यूज के साथ। आपको सीखना है A to Z सारी चीज़ें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर, आप उसे व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं। धन्यवाद आपका, शुक्रिया एंड